जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स का आई थिंक जो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा है कि आप इंडियन डोमेस्टिक, चाहे वो आकिब नबी हो यार, मतलब शायद 1.5 महीने पहले लोग नहीं जानते थे इन्हें, नहीं जानता था। मतलब हम लोग रणजी राउंड अप ये वो बैठते थे, लोग जो हमारे साथ जुड़कर देखते थे उन लोगों को मतलब ठीक है लगता था एक अभी मतलब मैं तो यही चाहूंगा ये पूरी चीजें सक्सेसफुल हो जाए, मणिशंकर मुरा सिंह को भी उसका ड्यू वो भी भाई मिले। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इधर ही आ जाए, देखो जब चल रहा है सिक्का आज तो सब यहाँ पर आ जाए। राजस्थान पे भी है ना, अभी और नाम तो आने वाले हैं, भानु पनिया का नाम आएगा, मणिशंकर का नाम आएगा उसमें, तो इन खिलाड़ियों पे भी नजर रहेगी। बट एक चीज ये भी है कि भाई जो हम बात कर रहे हैं कि भाई केकेआर पथिराना पे 19 करोड़ खर्च कर दिए, 18 करोड़ खर्च करके ये नहीं जा पाए। बट मुझे नहीं लगता कि पथिराना को अगर आप 15 करोड़ में भी ले लेते ना तो आप इनके लिए 14 करोड़ की राशि देते, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो सीएसके ही थी जो चली गई। आप 10 करोड़ 12 करोड़ 10 करोड़ तक जाके उसके बाद हट ही जाते हैं। एक चीज बताऊं आपको, सीएसके का वो रहता है, सीएसके का रहता है कि भाई इतना है और इसके लिए है, इसके बियॉन्ड कुछ भी हो जाए। जैसे मैक्सवेल के लिए जब उस टाइम की हम बात करते हैं, शायद उसके बाद उनके पर्स में 3 ही करोड़ बचे हुए थे। आज जैसे ग्रीन की उनकी लिमिट सेट थी 25, तब तक 25 तक वो बेफिक्री से गए। इनके साथ बाद का मामला है कि ये इनके रडार में थे, टारगेट में थे। सीएसके के साथ इन्होंने कैंप पहले भी कर रखा है, कार्तिक ने पिछले साल लिस्टेड नहीं थे कहीं पर भी ऑक्शन के लिए, बट उस बार भी वो कैंप कर रहे थे। प्रशांत वीर को लेकर आ रखे थे सीएसके से, क्योंकि देखो हम पहले चीजें कुछ डायरेक्टली नहीं बता पाते हैं, बट ये था कि भाई इन दोनों के बिना टीम ही नहीं बनानी है। आज वो गए ऑल आउट, देखो पैसा ज्यादा दिया, मैं कहूंगा कि शायद दोनों के मिलाकर आप अगर लॉजिकली बहुत सारी चीजें देखते हुए बोलोगे, मैं भी बोलोगे यार देखिए 10 करोड़ ऊपर दे दिया एब्सोल्युटली, बट आप फंस गए थे, आप ना ग्रीन ले पाए ना कुछ, नीचे का खांचा खाली है ना। अगर ये तो नहीं होते वहां पर तो कौन करता? सीएसके इतना लंबा किसी के लिए नहीं जाती है। ग्रीन का इससे पता चलता है कि कितने हॉट पिक वो हैं। सीएसके 25 करोड़ अगर उनके लिए विलिंग था, सीएसके ने लिविंगस्टन पर उठाया भी नहीं, जबकि आपको फिनिशर लॉट चाहिए। इससे पता चलता है उनकी स्ट्रेटजी यही है कि यंगस्टर पर दाव लगा, इंडियन प्लेयर्स और यंगस्टर्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स ये अच्छे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लोग इनकी वर्थ समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। आज अगर हम लिस्ट, क्योंकि सिद्धार्थ के पास पूरी की पूरी लिस्ट है अभी तक की, अगर हम उनमें जाएं और गो थ्रू करके अनकैप्ड प्लेयर्स की बात करें, आज के 2 सबसे चैंपियंस हमने बात करी, प्रशांत वीर, कार्तिक। मतलब भाई 14 करोड़ 20 उनको मिले क्योंकि बिडिंग वॉर हो गई, बट वो डिजर्व करते थे आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट और अच्छी प्राइस बहुत अच्छी मिल गई, उसमें बिडिंग वॉर रही। लेकिन एक एक करके अगर आप बताएं किस तरीके से रहे अनकैप्ड प्लेयर्स में जो आपके, मैं अनकैप्ड प्लेयर्स का बताता हूं। एक तो सबसे पहले आकिब नाबिदर, तालियां भी यार एक एक करके ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स, मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी वो क्लियरली बहुत अच्छी है और सरप्राइज गई, मतलब दिल्ली का लग नहीं रहा था कि दिल्ली के पास जाएंगे। मेरा बहुत ये था कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद, और इंटरेस्टेड थी सनराइजर्स, बट सनराइजर्स पता नहीं शायद दाम ही बढ़वा रही है। भाई सनराइजर्स काम भी देख ले, बिश्नोई निकल चुके हैं, आकिब ने भी चले गए, वो क्या कर रहे हैं? क्या मतलब फिर? ये भी थोड़ा सा एक सवाल है। नेक्स्ट है प्रशांत वीर, 14.2 करोड़, जॉइंट हाईएस्ट फॉर अनकैप्ड इंडियन प्लेयर, जॉइंट हाईएस्ट। फिर उसके बाद हाईएस्ट ही होते, वो तो जॉइंट बाद में हो गया ना, फिर बाद में, ठीक है। शिवांग कुमार 30 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद, वो भी एक अच्छा पिक है। फिर उसके बाद कोटियन और इनमें से कोई नहीं था। फिर कार्तिक शर्मा वंस अगेन जॉइंट हाईएस्ट 14.2 करोड़ सीएसके। मुकुल चौधरी के लिए भी बिड हुई थी 2.6 करोड़, उनको एलएसजी ने फिर बाद में खरीदा। मुकुल ने भी अच्छा किया, देखो मुकुल को ही मिली जगह। अभी सलील का आना बाकी है बाय द वे। आकाश जी डोमेस्टिक नामों में विकेट कीपर्स में बड़ा इंटरेस्ट था, हाँ जी, उस लॉट के लगभग सारे बिके, कुछ थोड़ा सा अनलकी रह गए। सलील अरोरा, हाँ सलील का भी आना बाकी है ना, बाकी अभी आगे वाले में मिल जाएगा। तेजस्वी सिंह 3 करोड़ केकेआर, मुझे लग रहा है कूपर कॉर्नली भी केकेआर के रडार पर होंगे। हाँ पंजाब किंग्स भी। अशोक शर्मा 90 लाख, गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस बिल्कुल ही एंड में आया था, नहीं तो एलएसजी के पास जा रहा था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाईएस्ट विकेट टेकर 150 क्लिक करी अशोक शर्मा की, जिनकी हम बात करें। राजस्थान रॉयल्स में थे पहले 30 लाख। यहाँ पर बस थोड़ा सा मुझे उनकी लग रहा है, ऐसा नहीं कि भाई राजस्थान में नहीं आ पाए, बट मे भी गुजरात में इनको 11 ना मिले। मैं चाहता था यार इनको 11 मिले। जब एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर लाइन लेंथ अपनी पकड़ के बॉल डाल रहा होता है तो आपको उसको देखने का मन करता है। अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ गुजरात में शायद पहली 11 में नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद है कार्तिक त्यागी, 30 लाख उनकी वापसी हुई है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिक किया है। नमन तिवारी 1 करोड़ एलएसजी। नमन तिवारी जो पेस बॉलिंग अटैक है अनकैप्ड, सारे आने की जरूरत नहीं थी बट इन्होंने ऐड कर लिया। वहां पे प्रिंस यादव वगैरह भी हैं, सारे इंडियन के अगर देखिए मौसिन 3 तो है ना, मौसिन, मयंक, अवेश, नोकी ऐड कर लिया उसमें। नहीं मैं कह रहा हूं स्टिल आपके इंडियन ज्यादा। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि इनको शायद वो जरूरत नहीं थी कि ओवरसीज पेसर के लिए जाएं। इनको चाहिए था कि फिनिशर वाले रोल के लिए इनके पास बेस्ट जो भी ऑप्शन हो उसके लिए जाते, बट इनकी सोच और कुछ है, देखते हैं। बाकी अभी ऑक्शन अभी थोड़ा सा बाकी है। सुशांत मिश्रा 90 लाख, राजस्थान रॉयल्स।
फिर उसके बाद यशराज पुंजा 30 लाख, राजस्थान रॉयल्स, वो भी एक अच्छा पिक। आई थिंक राजस्थान ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस राउंड ना काफी अच्छा पिकअप किया था। सुशांत और यशराज पुंजा का जो आई थिंक परचेजेस थे वो बहुत अच्छे थे। सेम गोस फॉर विघ्नेश पुत्र। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि मुंबई इंडियंस या सीएसके में किसी ने उनके लिए बिड नहीं करा, बट राजस्थान रॉयल्स ने आई थिंक तकरीबन 1.5 करोड़ के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर्स और लिए ये इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स। और यशराज की बात आई थिंक आप कर रहे थे ना कि लगातार रडार में है वहां पर, 2 साल से आरआर में बता दूं। और वो आई थिंक कर्नाटका वगैरह और सबसे बड़ी बात है मनोज की ये तीनों प्लेयर फर्स्ट 11 में भी हो सकते हैं। हाँ, और मतलब आपके लिए देखो जो हम बात करें कि डेफिनेटली लग रहा है कि रवि बिश्नोई और सुशांत स्टार्ट करेंगी। ठीक है, आपके पास यशराज की बात करें या विघ्नेश की बात कर लें, अगर कहीं पर आपको 2 स्पिनर्स खिलाने या फिर एक आपको रवि के साथ कुछ हो गया, कोई दिक्कत है, इंजरी है, फॉर्म है, एक बंदा तो है ना यार। और यशराज को बड़ी हाईली रेट किया जा रहा है। पीयूष भाई भी हमारे साथ उस दिन जुड़े थे, वो राजस्थान की टीम को जो है फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं प्रॉपर, और बहुत तगड़ा उनका भी स्काउटिंग में रोल रहता है, इनफैक्ट प्लेयर स्काउट करवाने में रोल रहता है। तो उन्होंने बड़ी हाईली रेट किया था। और भाई सुशांत मिश्रा और रवि बिश्नोई उन्होंने ज्वाइन कर लिया किसको, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल। तो अंडर 19 वाला जो बैच था, मेरी जो मतलब विश लिस्ट थी भाई, उसमें 2 बंदे तो टिक हो गए। मैं अशोक को भी चाह रहा था, बट अशोक सुशांत में से एक मिलना था। सुशांत मिले लेफ्ट आर्म ऊपर और डेथ में बॉलिंग बढ़िया मिल गई। एक में भाई मैं चाहता हूं, चाहे से बायसनेस कहो कुछ भी कहो, मणिशंकर, मुरा सिंह, उनको टीम कंफर्म मिलनी, बट मैं चाहता हूं राजस्थान रॉयल्स में आए। ट्रायल भी उन्होंने वहां पर मैं तो होप कर रहा हूं कि यार में आ जाए उस स्लॉट पे, उस वाले स्लॉट में अगर आपको जगह बना पाए आप एक फिनिशर के तौर पर विद बॉलिंग यूटिलिटी, मुरा सिंह, सलमान, ये आपके इंडियन प्लेयर्स होंगे, रडार पर होंगे। क्रेंस, फुलटेरा, उनको भी लेकर बड़ी चर्चा थी। ये चाइना में उनको लेकर भी होगा भैया। इवन जो सावरिया अपने इजाज सावरिया बताओ, इंस्टा पर रील डाल के ऑक्शन में आ चुके हैं और टीम्स के रडार में। तो आई थिंक सारे हमारे कवर हो गए। बस एक बचा है प्रशांत सोलंकी। ये मतलब देखो ये पुरानी चेन्नई थी जो प्रशांत सोलंकी बेंच पे रहता था, कुछ ही गेम्स खेले थे। निशांत सिंधु बेंच पे रहता था, प्रशांत सोलंकी इनके के यार। हाँ, ये पुरानी चेन्नई मतलब वो है ना कि पुरानी चेन्नई यंगस्टर्स को बेंच करती थी। अब की चेन्नई कहती है भाई बचाओ हमें, बहुत हो गया, अब नहीं झिल रहा है। तो ये है, और इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स का जलवा ये रहा है यार कि बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस, और उम्मीद करते हैं कि आईपीएल भी जो है ना पूरा इनके नाम रहे। चलिए जी, अब आप लोग बताइए, सवाल ले लेते हैं पहले फटाफट से। जय भाई अगर आप यहाँ से कर दें, लोग बहुत नाराज हैं भाई सवाल ले सारे। हाँ, सारे एक एक करके जो थे उनको सवाल लीजिए क्योंकि लोग सवाल लीजिए जी, बहुत वेट कर रहे हैं। चलो हाँ, मैंने क्योंकि लिए हुए थे तो मुझे अंदाजा है कि कौन से सवाल हैं कौन से नहीं है, तो मैं सवालों पर आता हूँ। बाकी आप नॉर्मल में देख लीजिए, अगर किसी की कोई क्वेरी हो ना। आप लोग डिस्कशन किस पर चाहते हो, क्योंकि ब्रेक है अभी 6:20 तक, उसके बाद मतलब ये जो 70 के बाद के नाम थे ना, थोड़े से एक्सेलरेटेड में होंगे ऑक्शन। और क्योंकि अभी तक कितने पिक हो गए थे, 25 और तकरीबन 52 स्लॉट बचे हैं। हाँ, अब आपके 77 आपके टोटल थे, मतलब हो सकता है 52 स्लॉट बचे, हो सकता है कि 40 ही नाम आपके बिके। तो वो आपको मतलब चुनिंदा नाम दिए जाएंगे आगे, तो ये आपको बता देंगे। फिर एक एक करना आपको सारे स्क्वाड अभी तक के जो हैं, आपका पर्स क्या बचा हुआ है वो भी दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों के यार सवाल लगातार जो बने हुए वो हम ले रहे हैं। और आप लोग ये भी बताइए कि आप लोगों को कवरेज कैसे लग रही है, कि जो प्लेयर्स के बारे में हमने आपको पहले बताया, बिल्डअप से लेकर अभी तक आपको कैसी लगी है पूरी की पूरी कवरेज,